और सरकार के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन के उद्देश्यों को और मां गंगा के महत्ता को हमारे जीवन में किस प्रकार से हम उसको चरितार्थ करें और उस संकल्प के साथ भारत की आस्था जुड़ी हो, जिस संकल्प के साथ हिंदू धर्म की सनातन धर्म की संस्कृति जुड़ी हो, जिस धर्म के साथ मां गंगा के साथ हमारा यथार्थ जुड़ा हो और जिस मां गंगा के साथ हमारा धार्मिक लगाव हो, जिस मां गंगा के साथ हमारी आजीविका का महत्व हो और जिस मां गंगा के साथ हम विश्व के 360 से ऊपर देशों में मां गंगा के मायके के रहने वाले और भारतीयता के नाते इस भारतवर्ष के नागरिक के रूप में पहचाने जाते हों, ऐसे मां गंगा के संकल्पों को आज जन जन तक ले जाने के लिए यहाँ पे उपस्थित मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं सर्वप्रथम विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस रूप में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत आज के सेमिनार से गोष्ठी के माध्यम से इस छोटे से हॉल में इतनी बड़ी विभूतियां आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आई है। ये अपने आप में एक विचार मां गंगा का स्वरूप है और भारत सरकार का वह संकल्प है जिस संकल्प के साथ भारत की सरकार ने देश और दुनिया को, भारत के जन जन को, भारत के विद्वानों को, भारत के साइंटिस्टों को, भारत के शिक्षाविदों को, भारत के युवाओं को, भारत की महिलाओं को और भारत की सरकारों को और भारत के एक एक जनमानस को, भारत के किसानों को मां गंगा के विकट और विकृत हो रहे स्वरूप को निष्कलन करने का और उसको स्वच्छ करने का संकल्प लिया है। मैं आप सबके माध्यम से इस संकल्प के यथार्थ को भारत की महत्ता से जोड़ने के लिए, मां गंगा के जल को स्वच्छल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत भारत सरकार के बजट में सम्मिलित करते हुए 2014 में जो गंगा मिशन के तहत जो प्रोजेक्ट के शुभारंभ किया है, मैं उससे प्रधानमंत्री जी का नमन करना चाहता हूं, आपसे धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि भारत के नागरिकों को गंगा की महत्ता के रूप में जाना जाता है। ये गंगा हमारे लिए किस प्रकार से जीवन दायिनी है, ये गंगा किस प्रकार से हमारे आर्थिक स्वरूप के रूप में हमारे आजीविका का संवर्धन करती है, ये मां गंगा किस प्रकार से हमारे आस्था का प्रतीक है, ये मां गंगा किस प्रकार से हमको लोग से विरोध करने का काम करती है। क्योंकि गंगा के जल में जो शुद्धता थी, हमारे ऋषि और मुनि इस बात को कहा करते थे, गंगा के जल से हबीबी जो है आदमी को जहाँ कष्ट से निवारण होता था और दुखों से भी मुक्ति मिलने का काम होता था। आज उस यथार्थ को महाराजा भगीरथ जी के संकल्प को, इस गंगा को स्वर्ग से धरती को उतार कर लाए हैं, जिन्होंने हमारे पुरखों का इस धरती से उनके अभिशाप से दूर करने का काम किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये अपने आप में एक बड़ा रिसर्च का केंद्र है, ये अपने आप में किसी भी देश की आस्था के लिए, किसी भी देश की सरकार के मार्गदर्शन करने के लिए मां गंगा एक बहुत बड़ा पवित्र धार्मिक और आस्था का ग्रंथ के साथ साथ आजीविका का ग्रंथ भी है। और इसके लिए इसके जितने भी स्वरूप है, उन सब स्वरूपों पर शोध करने के लिए, उन पर बहस करने के लिए, उनको देश की आर्थिक से जोड़ने के लिए, देश के साइंटिस्टों को विषय देने के लिए, देश के वैज्ञानिकों को शोध करने का विषय देने के लिए, देश के किसानों को उसके जल की महत्ता को बताने के लिए, और हम सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू संस्कृति के लोग हैं, हमारे लिए गंगा किस रूप में पवित्र है, इस सबको किताबें लिखने के लिए, शोध करने के लिए, भारत के उन बुद्धिजीवियों के लिए विभिन्न स्वरूप में हम सब के लिए ग्रंथ के रूप में, जिसके एक एक स्वर से, एक एक बिंदु से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ऐसे हम सौभाग्यशाली है। इस मां गंगा के मां के रहने वाले हम सब भारतवर्षीय हैं और भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते हम उत्तराखंड के लोग, मां गंगा की धरती के रहने वाले लोग हैं और मां गंगा के उत्तराखंड ही नहीं, हम 3 जनपद के लोग, हम
हम माँ गंगा के मायके के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये जो गंगा का बृहत स्वरूप है, जो गौमुख से लेकर गंगा सागर तक इसका 2500 किलोमीटर की लंबाई है। हम सब जानते हैं कि इस देश की आधा जनसंख्या मां गंगा के बहाने पर अपनी आजीविका समर्थन का काम करती है। आज 45 करोड़ से ऊपर की भारत की जनसंख्या मां गंगा के इर्द गिर्द स्थायी निवास करती है। ये 45 करोड़ के लोगों की आजीविका का संवर्धन हो, ये 45 करोड़ लोगों की जीवन की रक्षा हो, ये 45 करोड़ लोग देश की आस्था से जुड़े रहें, ये 45 करोड़ लोग भारत की पहचान के रूप में बने रहे, ये 45 करोड़ लोग निरोग रहे, ये 45 करोड़ लोग स्वच्छ जल पिए। ये भारत की सरकार ने चिंता की है, 2014 में की है। और इसलिए इस नमामि गंगे की प्रोजेक्ट के तहत भारत की सरकार ने एक कमिटेड प्रोग्राम के तहत, एक वचनबद्ध प्रोग्राम के तहत भारत की सरकार और प्रदेश की सरकारों के बजट से जोड़ते हुए, बजट का प्रावधान करते हुए, बजट का पार्ट बनाते हुए, सरकार की सरकारी योजना में कार्य योजना बनाते हुए इस पूरे 45 करोड़ देश की चिंता तो की है, पूरे भारत के स्वाभिमान और उसके संकल्प की चिंता की है। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि मां गंगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये शोध का विषय और इसके विभिन्न संकल्प पर, विभिन्न अवयवों पर, इसके विभिन्न क्रियाकलापों पर मंच पर बैठे बुद्धिजीवी जिन्होंने अपने जीवन में देश के लिए बड़ी बड़ी सेवाएं दी है, वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर अधिकारी रहे, जिन्होंने देश और प्रदेश की सरकारों को चलाने का काम किया है। आज नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं। आज इस मां गंगा के नमामि गंगे के स्वरूप पर ध्यान आकर्षण करने के लिए मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित कर आप सबका स्वागत करने का अवसर मिला है। यहाँ के विधायक होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार से गंगा को निर्मल करने के लिए ये 45 करोड़ का देश, 2500 किलोमीटर की लंबाई की गंगा नदी का जिस प्रकार से स्वरूप भारत की बढ़ती जनसंख्या का कारण विकसित हो गया था, हमारी सरकार की, देश की सरकार ने इस संकल्प को दूर करते हुए 2014 में जो गंगा मिशन के तहत शुभारंभ किया है, देश के नदी नालों, देश के जितने भी प्रदूषण से रहने वाली इकाइयों को गंगा को छोड़ने का काम बंद किया है। आज उत्तराखंड की धरती पर भी हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक के सारे नाले जो गंगा में बहने से रोके गए हैं, उनको जो है समाप्त करने का काम किया गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जब प्रदेश की सरकारों को इस मिशन के तहत जोड़ने का काम किया है, तो सब में जो है आज हम गंगा को निर्मल करने का काम युवाओं के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं। ये बैठे हुए युवा आजकल का भविष्य है। आज जो पीजी कॉलेज में छात्र छात्रा है, एक साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या IAS, IPS, IFS अफसर बनेंगे। ये देश और प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में जाने वाले लोग हैं। और ये मां गंगा के स्वरूप को यदि आप अपने जीवन में उतारकर उसको भारत से जोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। मैं आज इस अवसर पर गंगा के स्वरूप को जो 2500 किलोमीटर की लंबाई है, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक, मैं झारखंड के जिले में जो अंतिम जिला गंगा सागर का 5 में वहां विधानसभा चुनाव में रहा हूं। और अंतिम जिला है साहेबगंज, उसके बगल में ग्रेट, उसके बगल में पाकुड़, जो कि बंगाल में मिलता है। पश्चिम बंगाल के बाद जो है बांग्लादेश में उसका जो है मां गंगा वहां पर उतरती है। जब मैंने कहा कि मैं जनपद टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, मां गंगा जहां से उतरती है उत्तरकाशी और टिहरी वहां के उद्गम स्थल से आने वाला हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वहां के लोगों की आस्था का प्रतीक मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। लोग मेरे जो है नतमस्तक हो गए। लोगों ने कहा आप तो जो है स्वर्ग से आ गए हैं, हम मां गंगा के डेली पूजा करते हैं। इस मां गंगा सागर पर सुबह से लेकर शाम जो आरतियां करते हैं और गंगा के प्रति किस प्रकार उनका स्वरूप पर आस्था उनकी प्रति है, वो जो गंगा सागर के साहेबगंज जिले पर देखी जा सकती है। मैंने 2014 में उस घटना को देखा है और उस दिन हमने जो संकल्प किया था इस प्रकार से गंगा का स्वरूप है वो देखा नहीं जा सकता है। और जब मैंने देखा कि 2014 में सरकार आने के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गंगा मिशन के तहत जो है गंगा को स्वच्छ करने का अभियान किया, तो मैंने अपने दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री अभिनंदन के धन्यवाद देने का काम किया। क्योंकि हमने इस मां गंगा के स्वरूप को हमारी
तक तो देखा नहीं, उसके स्वरूप को समझा नहीं, उसकी उग्रता को समझा नहीं, और उसके कारण भौतिकवाद की आपाधापी में हम अपने आप को भी गंगा को कलुष करने के साथ साथ अपने आप भी बीमारियों का घर बनाने लगे। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबका ध्यान रखते हुए, इस देश का विचार रखते हुए, भारतीयता की पहचान रखते हुए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा को स्वच्छ करने का काम किया है। हम सबका कर्तव्य है हम मां गंगा के इस स्वरूप को स्वच्छ बनाने का काम करें। हम जहाँ पर भी जिस रूप में भी है, गंगा में तैरने वाले नदी नालों को हम स्वच्छ रखने का काम करें। अपने घरों से निकलने वाले जल को स्वच्छता के साथ और जल का उपयोग पर ध्यान देने का काम करें। क्योंकि आज इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है मेरे छात्र छात्राओं, हम सबके लिए चिंता का कारण है। पानी अत्यधिक रूप में जिसका बहाव हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। हम सब देखते हैं कि जहाँ हमें यदि पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो पानी का संकट धीरे धीरे हो रहा है, आने वाले समय में कोई भी सरकार किसी भी देश के नागरिकों के लिए कोई चिंता है तो पानी की चिंता है, क्योंकि जल के कारण जीवन संभव नहीं है। और इसलिए हम सब ध्यान रखें जल कितना उपयोगी है, जल की आवश्यकता कितनी है, उतना ही उसको उपयोग करना है, अन्यथा जल को बहने से रोकने का काम करना है। क्योंकि नौजवान इस बात को स्वीकार कर लें, नौजवान इस बात को संकल्प के साथ अपने जीवन उतार दें, हम गंगा की महत्ता के साथ साथ अपने जीवन में जल की महत्ता को भी प्रस्तावित कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आज इस अवसर पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आज के इस सेमिनार के अवसर पर नोडल विभाग को बधाई देता हूँ। सभी यहाँ पर विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ और आगे अतिथियों को जिन्होंने अभी मार्गदर्शन करना है, उन मार्गदर्शन को आप अपने जीवन उतारने का काम करें। ऐसे संकल्प के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है और कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे कार्यक्रम में आपको आना है और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे डॉक्टर RVS रावत जी का, डॉक्टर PS रावत जी का, नेनवाल जी का मुझे यहाँ पर धन्यवाद और उनको स्वागत करने का मौका मिला। मैं प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप यशस्वी हो, आप मां गंगा की महत्ता को अपने जीवन में उतार कर हम अपने आप को चरित्रवान बने, हम इस देश के नागरिक भारतीयता के स्वरूप को आगे बढ़ाकर अपने जीवन अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।